नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि मानसून आने से पहले कुछ तैयारियां हम कैसे कर सकते हैं और बची हुई चीज़ों को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें घर में रखी रखी बेकार पड़ जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने आज आपको अपने इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अलग की हैं आज। तो ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी सहजने की फली आई हुई थी, तो स्टोर करके रखने का कोई रीज़न नहीं था, कितनी खाओगे आप। तो मैंने क्या करा है, ये फलियाँ छील ली है और इसे आधा मैं सुखा दूँगी, पाउडर बनाऊँगी। और ये थोड़ी सी फलियाँ देखिए ये रखी, तो आज इससे मैं बनाऊँगी मूंग दाल में। तो और ये जो देख रहे हो आप प्याज के छिलके, तो क्या होता है कई बार प्याज हम लेते हैं तो कुछ इस तरह से काला काला सा पड़ जाता है। तो मैंने क्या करा है, ये प्याज छांट लिया है और इस तरह देखिए इसका पेस्ट बना के रखूँगी, ताकि जल्दी से सब्ज़ी अगर कुछ बनानी हो तो पेस्ट हमारा तैयार रहता है, तो आसानी हो जाती है। आप चाहें तो चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज बची हुई चीज़ों को बिना फेंके हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे करती हूँ, कैसे अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए, मिर्च भी मेरी ना इकट्ठी मिला के रखती हूँ। तो ये देखिए, कुछ लाल सी पड़ रही थी, तो 4-5 मिर्च और 5 प्याज इस तरह से छाँट लिया है मैंने। तो ये रख लिया है एक फलियाँ सहजने की। अब देखिए आप लहसुन की तरफ आइए, तो ये लहसुन ना पीला पड़ जाता है, देखिए रखे रखे। तो क्या करती हूँ मैं, ये इस तरह का छाँट लेती हूँ और फिर इस पर तैयार करती हूँ मैं पेस्ट। तो ये इस्तेमाल में भी आ जाता है और फेंकने में भी नहीं जाता है। तो कई बार चीज़ों को ध्यान से अगर स्टोर करके हम रख रहे हैं तो ये चीज़ें अलग कर दें तो लंबे समय तक बनी रहती है। तो मैंने लहसुन में से ये निकाली कलियाँ, तो जो फेंकने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गृहिणियों में खूबियाँ होती हैं कि सामान को कैसे बचत करके रखा जाए। तो मेरे पास एक हल्दी की गांठ भी पड़ी थी फ्रिज में बहुत दिनों से, देखिए कच्ची वाली हल्दी होती है ना, फ्रेश। तो ये भी मैं इस पेस्ट के अंदर डालूंगी और अदरक बहुत थोड़ा सा ही डालना है मुझे, तो ये 2 इंच के करीब अदरक भी डालूंगी। तो ये पूरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब रही बात टमाटर, तो टमाटर तो अलग से आप डाल सकते हो, लेकिन मैं इसी पेस्ट के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने 3-4-5 टमाटर ले लिए हैं। तो रखिए चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अधिकतर घरों में गृहिणियाँ यही करती हैं। तो आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि भाई आप रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये पेस्ट अगर आप बना के रख लेते हैं तो जब भी आपको मसाले की ज़रूरत पड़ती है आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ ब्रेक लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं जार में, हल्दी, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और सारा पेस्ट आप बना कर रखिए। और कोई भी सब्ज़ी में या चटनी में आप इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आपकी रीयूज़ हो जाती है। और जब आप स्टोर करके इस तरह का सामान रखते हैं जैसे प्याज, लहसुन, तो ये वाली चीज़ें आप निकाल के इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखिए लंबे समय तक। या तो आप भून करके भी रख सकते हैं इस पेस्ट को, तो मैं तो सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि 2 या 3 बार में ये पेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह की कोशिश हमारी आपकी होनी चाहिए। तो हम महिलाओं की यही खूबी होती है। तो नहाने से पहले मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए। फिर आगे हम क्या करते हैं, कैसे इस पेस्ट को तैयार करके रखेंगे। और फली और मूंग दाल के साथ आज बनाऊंगी मैं इनको, दाल, चावल, रोटी, चटनी, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, हल्का खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो गर्मी इतनी अधिक है ना कि ये सारी तैयारियां आप अगर पहले से कर लेते हैं तो किचन के काम आसान भी हो जाते हैं। क्योंकि हम महिलाओं की यही समस्या होती है, कितनी भी व्यवस्थाएं हो, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन आपको किचन में काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो किचन में काम करने के लिए आप ये सारी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं, तो आपका समय भी बच जाता है ना। ये देखिए मेरी तैयारियाँ चालू है। तो जा रही थी मैं नहाने, में सोचा ये आज थोड़ा सा जो स्टोर करके हम रखते हैं ना प्याज, लहसुन वगैरह, उससे हटा देती हूँ जो बेकार कर देगा। और जो अच्छी वाली प्याज या लहसुन होगा तो उसका क्या करूँगी मैं, फेंकूँगी थोड़ी ना, ये तो हमारी खूबी होती है। तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अब जाऊँगी मैं नहाने। तो आइए आपको थोड़े से दिखाती हूँ कि मैंने करेले और सहजन को भी छील छाल के रख दिया है सुखा के। तो सहजन का पाउडर मैं बना के रखती हूँ और करेले को सुखा के रख लूँगी। तो जब नहीं मिलते हैं ना बारिश के मौसम में कोई चीज़, तो कुछ अलग खाने का मन करता है ना, तो ये स्टोर की हुई
काम में आती हैं। तो अक्सर हमने देखा था बचपन में हमारी माँ भी ऐसे ही करती थी कि गोभी और बैगन भी वो सुखा के रखते थे। उस टाइम जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये चीज़ें जल्दी नहीं मिलती थी, लंबी बारिश चलती थी। तो ये चीज़ें जो हमारे अपने जो बड़े हैं ना, दादी नानी या फिर हमारी माँ लोग टिप्स देती थी ना, आज भी काम आ रही है, तो वही हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो देखिए आप हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आंवले को भी हमने सुखा लिया है। अब इसकी जो इस तरह की लकड़ियाँ हैं ये धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हैं। तो ये सूखते जाएंगे तो ये निकलते जाएंगे। ये तैयारी गर्मियों के इसी मौसम में करके आप रख सकते हो। ये फ्रेश आंवला तैयार हो जाएगा। तो ये सारी निकल के मैंने इस तरह से डिब्बे में रख ली है। तो ये देखिए लाल मिर्च भी इस तरह से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ फीका मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, मैं इस तरह से सुखा के रख लेती हूँ। तो ये देखिए आंवले से भर गया हमारा डिब्बा। तो हमारे पड़ोस में बहुत लगा हुआ था तो दे गए थे वो भैया। तो ये मेरे पतिदेव ने देखी लकड़ी इसकी सारी निकाल दी जो अंदर की बीजी होती है, और इस तरह से स्टोर करेंगे। तो एक तसल्ली होती है कि फ्रेश चीज़ें घर की हमारी अपनी होती हैं, शुद्ध होती हैं। ये तैयारी करना इस मौसम में जायज़ है, क्योंकि आने वाले मौसम में फिर मौसम चेंज होने लगेगा, बारिश आने लगेगी, तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मुरंगा इस तरह से काट करके ना मैं सुखा के पाउडर बना लेती हूँ। जब सब्जियों में एक अच्छा फ्लेवर आता है, 1-2 चम्मच आप डाल देते हैं जिस मौसम में नहीं मिलती है। ये देखिए करेले भी मैंने नमक लगा के इसे सुखा के रखूँगी। ये वो प्रिपरेशन है जब आपको ज़रूरत होती है और मौसम में नहीं मिलती है, तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ लाल मिर्च और बची थी मेरे पास, वो भी मैंने सूप में डाल दी है। तो मुद्दा ये चल रहा है आज का जो ब्लॉग हम बता रहे हैं आपको, कि चीज़ों को स्टोर करके कैसे रखें और बेकार भी ना हो और इस्तेमाल में भी आ जाए। तो ये देखिए आज आपको बता रही हूँ मैं, ये मेरे पास है आंवले की चाशनी, आंवले के मुरब्बे की चाशनी। अब इसका रीयूज़ कैसे करेंगे, अब फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंवले की चाशनी है ना, ये देखिए ये चाशनी जो बच गई है ना हमारे पास, ये इसमें आंवले का फ्लेवर है, क्योंकि आंवला पकाया था ना हमने। तो आंवले को पकाने के बाद इसमें बहुत अच्छा अर्क आ गया है आंवले का, तब ये फेंकना तो नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे लौंजी। तो जो आम कच्चे आ ही रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब रेसिपी हम आपको चैनल पर इसलिए नहीं देंगे कि अब आप कहेंगे कि भैया हम आंवले के मुरब्बे की चाशनी कहाँ से लाएं। तो जिन लोगों के पास अगर आंवले की मुरब्बे की चाशनी बच जाती है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये शक्कर वाली जो सिरप है तो इसमें आंवले का अर्क उतरा हुआ है। फिर आप लौंजी बनाएंगे, जैसे आम कैरी को ये जितनी आपकी ज़रूरत है, तो 250 ग्राम आधा किलो कैरी बहुत होगी इसके लिए पर्याप्त। तो मैं ऐसे ही इसको यूज़ करूँगी। तो मैं बनाऊँगी इसकी लौंजी, फेंकूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आंवले का बहुत अच्छा तत्व जो सत्व होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है ना, जो उसकी क्या कहना चाहिए, उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो इसके अंदर आ गया है। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। और फिर चाशनी भी हमारी ठिकाने लग जाएगी, काम में भी आ जाएगी, और लौंजी भी खाने को मिल जाएगी, है ना। तो ये तैयारी हम कर सकते हैं वेस्टेज चीज़ों को इस्तेमाल करके। लेकिन ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई चीज़ें ख़राब तो नहीं हो गई हैं। अगर फेंकने की है तो बिल्कुल फेंकिए, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी है, तो इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो आज का मेरे ब्लॉग का माध्यम यही था कि हम कैसे अपनी चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। जो हमारे घरों में अक्सर हम देखते थे अपनी माँ लोगों को, दादी लोग को, तो इस तरह से हम देखते थे। मेरी माँ तो मालूम बहुत सारी सब्जियां सुखा के रखती थी। हम कहते भी थे यार, गोभी आलू भी सुखा लेती थी, मतलब कि बैगन भी, टमाटर भी। लेकिन आजकल जब उनकी स्टेज में हम आए हैं तो हम भी वही करने लगे हैं। कभी कभी हंसी भी आती है कि बचपन में माँ लोगों को कहते थे क्या है, अब वही चीज़ें हम दोहरा रहे हैं। तो देखिए नहाने के बाद आप किचन में जब काम करते हो उसके बाद और ज़्यादा रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो ये देखिए कसीरे हुए हैं। तो मेरा खाना रेडी हो चुका है
ये दाल थोड़ी सी और पकेगी आपकी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी रहती है। मेरी चैनल पर भी हेमलता फूडी किचन पर आप लोग जुड़िए। जो लोग नए हैं तो वीडियो फुल देखें और फिर स्किप ना करें, तो बहुत सारी जानकारी टिप्स आपको मिलती रहती है। तो ये मेरा ब्लॉग्स चैनल है हमारी संस्कृति HG। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे आगे भी शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। कोई कमी रह जाती है ना तो आप कमियाँ भी बता सकते हैं कि हम यहाँ सुधार कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, अपने कुकिंग चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े रहें, तो आप लोग भी हमारी एक फैमिली बन गए हो। तो गर्मियों में इंजॉय करें, बहुत सिंपल सा खाएं, सिंपल ही रहें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। ये देखिए मेरी तैयारियां चल रही हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि हर।